नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द किंग में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या होता है, भारतीय शेयर बाजार के बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि शेयर क्या होता है एंड इसके बारे में सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, शेयर बाजार क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर बाजार एक ऐसा स्पेस है, ऐसा स्थान है जहाँ पे कंपनीज या फिर अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का हिस्सेदारी सेल करते हैं, यानी कि खुद की हिस्सेदारी वो बेचते हैं एंड आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को खरीदते हैं। इससे हमारी जो सेविंग है वो हम ट्राई करते हैं कि ग्रो कर सके यूजिंग स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंपनीज को अपना खुद का इन्वेस्टमेंट यानी कि उनका खुद का निवेश लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है इंडियन स्टॉक मार्केट, भारतीय शेयर बाजार, जहां से कंपनी खुद के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाती है और आप और हमारे जैसे नॉर्मल लोग उन कंपनी के स्टॉक्स लेके उन कंपनी को उन स्टॉक्स के बदले में कुछ पैसे देते हैं, जिनसे कि वो अपना बिजनेस, वो अपना धंधा कंटिन्यू जारी रख सके और वो बढ़ा सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन स्टॉक्स को आप कैसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से आपका अपने बैंक में अकाउंट होता है जहाँ पे आपके पैसे रखे जाते हैं, उसी तरह से स्टॉक्स को रखने के लिए आपका एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। उसी के साथ साथ एक ब्रोकर भी जरूरी है, या फिर आप एक एप्लीकेशन भी यूज करते हैं जैसे कि एंजल वन या फिर ग्रो, जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीद सके। तो सबसे पहला पार्ट है कि आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो वो अकाउंट कैसे ओपन करना है, वो अकाउंट ओपन किस ऐप के थ्रू करना है, उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और ग्रो का लिंक दे के रखा है, जिस पे क्लिक करेंगे तो वो ऐप खुद आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरह से अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद उन एप्लीकेशंस को, उन ऐप को, उन सॉफ्टवेयर को यूज करके आप खुद रिसर्च करके स्टॉक्स ले सकते हैं। एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए, आप वो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाए, तो उसके बाद आपको स्टॉक्स का विश्लेषण करना है, यानी कि आपको चुनना है कि आप किन शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपनी पूरी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा, अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। जिस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे, धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा। एक बार आपने स्टॉक खरीद लिया, उसके बाद आप उन स्टॉक का विश्लेषण, उन स्टॉक की निगरानी भी कर सकते हो। आपको सिंपली अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि आपने आज तक कितने स्टॉक लिए हैं, उन स्टॉक्स को जब आपने लिया तब कितनी कीमत पे लिया था और आज उन स्टॉक्स की क्या कीमत है। दोस्तों, एक बार स्टॉक लेने के बाद आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब कंपनी मुनाफा करेगी, जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, तो उसी के साथ साथ आपके स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। बट इसी के साथ साथ अगर उस कंपनी का नुकसान होता है, कंपनी लॉस में जाती है, तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव जो है आपके स्टॉक के कीमतों पर भी पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपए के 10 स्टॉक लिए हैं, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1000 रुपए का। 100 रुपए के 10 स्टॉक लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1000 रुपयों का। अगर कंपनी मुनाफा करती है तो उस पे हो सकता है कि आपके 1000 रुपए के 1100 या 1200 हो जाए, यानी कि आपके एक स्टॉक की कीमत 100 रुपए से बढ़ के 110 या फिर 120 भी हो सकती है। और उसी के विपरीत अगर कंपनी नुकसान में जाती है, कंपनी लॉस में जाती है, तो हो सकता है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 से गिर के 900 या 800 पर आ जाए। जिसका मतलब है कि आपका जो 100 रुपये का स्टॉक आपने लिया था, उसकी कीमत हो सकता है 80 या 90 रुपये भी हो जाए। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ पेशेंस। अगर आप भरोसा है आपको अपनी जिस भी कंपनी में आपने स्टॉक लिया है, वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, अगर आपको लगता है, तो आपको पेशेंस होना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए निवेश करें। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना हमेशा ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ बेसिक स्टॉक समझने हैं, तो उसके लिए आप निफ्टी 50 यानी कि भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, उनमें से कोई भी स्टॉक चुन के, अपने मनपसंद का स्टॉक चुन के उसमें निवेश कर सकते हो। जो भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं, उनमें लॉस होने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मार्केट फंड, उनका जो ऑलरेडी कैपिटल होता है
वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो ऑलरेडी सेट होती है कंपनीज, और वो काफ़ी पुरानी होने के कारण उनका लॉस होने का चांस काफ़ी कम होता है। तो इसी तरह से आप पुरानी कंपनीज यानी कि टॉप 50 कंपनीज में से किसी भी कंपनी में जो भी आपको पसंद आए, अपना खुद का इंटरेस्ट, खुद का बजट, खुद का जो है आप खुद का विश्लेषण करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।